हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे तुलसी के अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में, जिसे जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तुलसी का पौधा हमारे हर भारतीय घरों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। खासकर हिंदू परिवारों में तुलसी का बहुत ही महत्व होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र होता है और इसको रखना और इसकी केयर करना भी बहुत बड़ी बात होती है। तुलसी का पौधा धार्मिक रूप से तो महत्वपूर्ण होता ही है, साथ ही ये औषधीय पौधा भी होता है। इसका साइंटिफिक नेम है ओसिमम सेक्टम और ये लेमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसे बेसिल भी बोलते हैं। तुलसी को आयुर्वेद के अलावा एलोपैथी, होम्योपैथी और यूनानी दवाओं में भी यूज़ किया जाता है। तुलसी इतना पवित्र पौधा होता है कि आप जब भी इसके पास आएँ तो आपका साफ़ सुथरा होना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो तुलसी बर्न हो सकती है और इसके साइड इफ़ेक्ट भी आप पर ही पड़ सकते हैं। इसलिए नहा धोकर ही तुलसी के पास आना चाहिए और इसे छूना चाहिए। हमारे भारतीय घरों में दो तरह की तुलसी ज़्यादा लगाते हैं, राम तुलसी और श्यामा तुलसी। राम तुलसी के पत्ते ग्रीन होते हैं और श्यामा तुलसी के पत्ते ब्लैकिश होते हैं। हमारी ये तुलसी राम तुलसी है और इसके सारे पत्ते आप देख सकते हैं एकदम लश ग्रीन है। प्राचीन काल से ही तुलसी की पूजा होती आई है और 5000 साल पहले काफ़ी संस्कृतियों ने इसे एक पवित्र पौधे के रूप में माना है। भागवत पुराण के अनुसार तुलसी को लक्ष्मी रूप में जाना जाता है, यानी आपकी तुलसी जितनी ग्रीन रहेगी आपके घर में धन, अन्न और अच्छे स्वास्थ्य की कभी कमी नहीं रहेगी। तुलसी के पौधे में एक महक होती है जिससे मच्छर और कीड़े भागते हैं और तुलसी 24 आवर्स ऑक्सीजन देती रहती है, चाहे दिन हो या रात हो, ये ऑक्सीजन देती ही रहती है। तुलसी का पौधा भारत की जड़ी बूटी है और जिसे आज पूरी दुनिया में ग्रो किया जा रहा है। तुलसी ना तो ज़्यादा ठंड बर्दाश्त कर सकती है और ना ही ज़्यादा गर्मी। ये एक आइडियल टेम्परेचर पर ही रहती है और काफ़ी अच्छे से ग्रो होती है। इसे ग्रो होने के लिए 18 से लेकर 32 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। अगर सर्दी और जुकाम है और वायरल भी है तो आप तुलसी के पत्तों को उबाल करके ग्रीन टी बना करके पी सकते हैं, जिससे सर्दी खांसी ठीक हो जाती है। तुलसी में एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं। प्राचीन काल में मिस्र के लोग तुलसी का उपयोग ममीज़ के लेप लगाने में करते थे, जिससे ममीज़ हज़ारों साल तक भी खराब नहीं होती थी। जब ईसा मसीह इस दुनिया से गए थे तब उनकी कब्र के चारों ओर तुलसी अपने आप ग्रो हुई थी। तुलसी का उपयोग बुल्गारिया, रोमानिया, मैसेडोनिया और सर्बिया के चर्चों में पवित्र जल तैयार करने के लिए किया जाता है। तुलसी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले गुण पाए जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल से भरा होता है। तुलसी कैंसर सेल से भी लड़ने में हेल्प करती है। इटली में जब पास्ता बनता है तो तुलसी यानी बेसिल की चटनी बनती है और उसके साथ इसे सर्व किया जाता है। फ्रांस में काफ़ी डिशेज़ में तुलसी का यूज़ किया जाता है, जिसे फ्रांस में ला हर्बे रॉयल कहा जाता है। तुलसी में उच्च मात्रा में माइक्रोन्यूट्रेंट पाए जाते हैं। तुलसी में विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन सी, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, फोलेट, ओमेगा 3 फैटी एसिड ये सब पाए जाते हैं। ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट स्किन को हेल्दी रखने में और मुंह का इन्फेक्शन ठीक करने में काम आते हैं। तुलसी का पौधा पूरा साल भर चलने वाला प्लांट होता है। अगर अच्छे से केयर करने पर ये ग्रीन भी बना रहता है और काफ़ी सालों तक ये ग्रीन रहता है। वास्तु के अनुसार तुलसी को पूर्व दिशा में लगाना चाहिए या फिर उत्तर या उत्तर पूर्व में लगाना चाहिए, क्योंकि उत्तर जल की दिशा होती है। इसलिए तुलसी के पत्ते रोज़ खाने चाहिए, लेकिन रविवार को ना तो पत्ते तोड़ें ना ही तुलसी में पानी डालें, क्योंकि माना जाता है कि माता तुलसी भगवान विष्णु के लिए रविवार का व्रत रखती है। इसलिए तुलसी को रविवार के दिन पानी नहीं देना चाहिए। अगर तुलसी की सॉइल ड्राई हो तो आप शनिवार की शाम को पानी दे सकते हैं। तुलसी को बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है ग्रो होने के लिए। आप देख लें, इसके 2 से 3 इंच तक आप इसकी सॉइल को हटा कर देख लें। अगर इसमें पानी की नीड है, ज़रूरत है, तो आप इसमें पानी दे सकते हैं। अगर आप तुलसी को किसी और को गिफ्ट भी करें तो उसके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार तुलसी लगाने का सबसे अच्छा दिन बुधवार और गुरुवार होता है। शनिवार को तुलसी घर में लाना अशुभ माना जाता है। अच्छी रिजल्ट लेने के लिए तुलसी को हमेशा आप सम और विषम संख्या में ही घर में लगाएं, यानी ऑड और इवन संख्या में ही लगाएं। सम संख्या जैसे 2, 4, 6 इनमें तुलसी को नहीं लगाना चाहिए। आपको विषम संख्या में तुलसी को लगाना चाहिए, जैसे 1, 3, 5 इतनी संख्या में आप तुलसी को लगा सकते हैं। तुलसी का पौधा एकदम से मरना नहीं चाहिए। अगर तुलसी का पौधा एकदम से मर जाए तो बहुत ही अशुभ माना जाता है। और अगर बार बार तुलसी आपकी ग्रो नहीं हो रही है और बार बार आपकी तुलसी बर्न हो रही है
तो इसका मतलब होता है कि कोई ना कोई संकट आने वाला है या फिर कोई पितृदोष भी हो सकता है। तो तुलसी के पास आप जब भी जाएं या इसमें पानी दें तो आप साफ़ सफाई का ध्यान रखें। इसे ऐसी जगह रखें जहाँ पर सुबह की 4 से 5 घंटे की धूप इसे मिले डायरेक्ट, और घर के बाहर जहाँ पर जूते चप्पलें आप खोलते हैं वहाँ पर तुलसी को ना रखें। तुलसी में आप 15-15 दिनों में वर्मी कंपोस्ट या फिर डीकम्पोस्ट काऊ डंग जो अच्छे से डीकम्पोज की गई हो वो आप दे सकते हैं, और नीम खली भी दे सकते हैं 50 ग्राम हर 15-15 दिनों में आप दे सकते हैं। और सोइल की आप 15-15 दिनों से गुड़ाई भी कर सकते हैं, जिससे सोइल सॉफ्ट होगी, भुरभुरी होगी और रूट्स एरेशन कर पाएगी, सांस ले पाएगी। और तुलसी की हल्की हल्की प्रूनिंग आप टाइम टू टाइम करते रहें। अगर आप इसकी प्रूनिंग नहीं करेंगे और इसके सीड पॉट्स बनते जाएंगे, यानी जो इसकी मंजरियाँ होती है वो अगर बनती जाएंगी, तो प्लांट नीचे की तरफ से ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा। काफ़ी घरों में देखा गया है कि तुलसी नीचे की तरफ से बिल्कुल ड्राई हो जाती है, यानी नीचे की तरफ जो ब्रांचेज होती है वो लकड़ी के रूप में ही बचती है और पत्ते ऊपर की साइड में रहते हैं। तो आप जैसे इसकी मंजरियों को काटते जाएंगे तो ये बुशी भी होगी, घनी हो जाएगी और नीचे की तरफ से भी इसमें पत्ते निकलेंगे। जहाँ पर तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है वहाँ सुख समृद्धि का वास होता है। तुलसी में हमेशा लिमिट में ही पानी देना चाहिए। अगर प्लांट में पानी की नीड है तो ही आप पानी दें। अगर ज़्यादा पानी आप देंगे तो जड़ें सड़ने लगेंगी और जड़ों में फंगस लग जाएगा। इसकी वजह से तुलसी जल्दी ही डेड हो जाती है। तो आप लिमिट में पानी दें, क्योंकि तुलसी को बहुत ही कम पानी की ज़रूरत रहती है और इसकी जड़ें बहुत ही बारीक होती है, और आप ज़्यादा पानी देंगे तो वो बारीक जड़ें जल्दी ही सड़ जाएंगी। इसलिए तुलसी में लिमिट में पानी दें, रोज़ पानी दें, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी दें। और इसे एक अच्छे टेम्परेचर में रखें जहाँ पर इसको 3 से 4 घंटे की सुबह की धूप मिले, डायरेक्ट धूप मिले। तुलसी में 15-15 दिनों से फर्टिलाइज़र देते रहें, इसकी 15-15 दिनों से गुड़ाई करते रहें और इसमें लिमिट में पानी दें। और 2 से 3 मंथ में इसकी हल्की हल्की प्रूनिंग करते रहें ताकि ये ग्रीन रहेगी और बुशी होगी। हम आम तौर पर क्या गलती करते हैं कि हम हमारी सोइल के अंदर गाय का कच्चा गोबर डाल देते हैं, और कच्चे गोबर में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है और सल्फ़र भी बहुत होता है, जिसकी वजह से तुलसी मर जाती है। और कच्चा गोबर हम जैसे ही हमारे प्लांट्स में डालते हैं तो कच्चे गोबर को फंगस डिकम्पोज करने के लिए उसके ऊपर अटैक करते हैं और गोबर में फंगस लगता है और वो फंगस हमारे प्लांट्स में भी लग जाता है, जिसकी वजह से तुलसी डैमेज हो जाती है। तो कच्चा गोबर डालने से हमें बचना चाहिए। अगर किसी की तुलसी एकदम से ग्रीन हो जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत होते हैं उसके लिए, और तुलसी का हेल्दी होना बहुत ही ज़रूरी होता है आपके घर के लिए और घर के एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि ये 24 आवर्स ऑक्सीजन देती रहती है। आई होप आपको ये वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। थैंक यू।